ये लगातार ये अटैक्स चल रहे हैं और साइप्रस में जो हम जानकारी दे रहे थे यूके के 2 बेसेस हैं जहां पर एक पर अटैक किया गया। एक बड़ा डिफेंस पैनल आप हमारे साथ जुड़ा हुआ देख रहे होंगे जिसमें अलग अलग पहलुओं पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैप्टन अखिलेश सक्सेना सर जुड़ चुके हैं, कमांडर राजीव सरदारा हमारे साथ स्टूडियो में है, कर्नल राजीव बग्गा सर जुड़ चुके हैं। ये बड़ा पैनल है जिसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत बख्शी सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। बख्शी सर, ये जो अभी स्थिति हम देख रहे हैं, ईरान बमबारी कर रहा है, पलटवार कर रहा है, नेटो की एंट्री हो चुकी है, ये अभी बहुत अलग मोड़ पर सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? मेरा एनालिसिस कहता है कि कम से कम 4 से 5 हफ्ते तो डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की ये लड़ाई चलेगी। ठीक है, प्रॉब्लम एरिया कहां पे आएगा? प्रॉब्लम एरिया जो वॉर स्टॉक्स हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स के, पेट्रियट्स के, थार्ड के, ये 600 से 800 बनते हैं प्रति वर्ष और कोई 250-300 तो ऑलरेडी फायर हो चुके हैं। ठीक है, अगर जहां ये खत्म हो जाएंगे तब आप देखोगे कि ईरान के हमले ज्यादा, अभी तक तो कोई 96% वो लोग स्टॉप कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बारी इनके स्टॉक खत्म होने शुरू किए और ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने शुरू किए जो वो बचा के रख रहा है फॉर द एंड। फिर देखिए डैमेज उसकी तो वेलोसिटी इतनी होती है कि वो डैमेज करता है। इजराइल में एक हमले में एक बंकर हिट हुआ जहां लोगों ने शेल्टर लिया हुआ था और उसकी इतनी टर्मिनल वेलोसिटी थी कि 8 लोग तो ऑन द स्पॉट मारे गए और कई सारे घायल हुए। ईरान के अंदर इजराइल के अंदर 560 से ज़्यादा घायल और मारे गए हैं अभी तक, और अभी तो लड़ाई दूसरे तीसरे दिन पे ही है। ये इन्होंने जो पंगा लिया है, मैं फिर बता रहा हूँ कि अंततः ये प्रिवेल कर जाएंगे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान का जो स्ट्रैटेजी थी बहुत सीधी थी। मेरे पास 3000 मिसाइल हैं, मैं पलटवार करूंगा, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता लेकिन मैं पलटवार कर सकता हूं और लगातार पलटवार जारी रहेगा। और अब तो वो अमेरिकन वॉरशिप्स की ओर भी फायरिंग शुरू कर दी है। अब वो फोकस कर रहे हैं जो अमेरिका के एयर बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे एयर डिफेंस इतना तगड़ा नहीं है, इतना डेंस नहीं है जितना इजराइल के ऊपर। इसके लिए ज़्यादा मिसाइल वहाँ पे थ्रू जा रहे हैं और नुकसान तो होना शुरू हो गया है। अमेरिका ने, सेंट्रल कमांड ने अब तक एडमिट किया है कि 3 उनके फौजी मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं और कोई 8-10 घायल हो गए हैं। ये तो अभी वो 48 आवर्स के बाद आती है नेवल कैजुअल्टीज की रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आंकड़ा तो बढ़ने वाला है। मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका के अंदर। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखना होगा कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सारी स्टॉक मार्केट्स जो है वो लुढ़क रही है, सारी स्टॉक मार्केट भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, इसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट पड़ेगा आप ये कह रहे हैं। बख्शी सर, इसको हम और विस्तार देंगे। फॉरेन एक्सपर्ट अंशु जोशी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी जो आ रही है वो दर्शकों को जरा एक बार दे दे। तेहरान में फिर धमाके सुने जा रहे हैं, ये आज सुबह फिर से ईरान पर हवाई हमला हुआ है। तेहरान में फिर से धमाके शुरू हो गए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, यानी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और फिर से फ्रेश कहें कि बैराज ऑफ पूरी तरह से रॉकेट्स, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी, एक और ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, दर्शकों को बताएं कि इराक की राजधानी बगदाद में बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी सेना को निशाना बनाया गया है। एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना पर ड्रोन से अटैक हुआ है। तो इराक में भी जो बगदाद है वहां पर एयरपोर्ट पर ये इनपुट्स मिले होंगे शायद कि अमेरिकी सैनिक हैं वहां पर, उसके बिहाफ पर ये बड़ा अटैक वहां किया गया। ड्रोन्स और मिसाइल्स, यही ताकत है इस समय ईरान के पास और उसका पुरजोर तरीके से इस्तेमाल ईरान कर रहा है, क्योंकि उनके लिए ये एक बदले वाला, एक कहें कि उनको पूरी तरह से रिवेंजफुल मोड में आ चुके हैं वो, और सब कुछ दांव पर लगता देखकर भी वो रुक नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं। लेकिन तस्वीर हम दिखा रहे हैं बगदाद में कैसे बड़ा हमला हुआ है। आप जरा ये तस्वीर देखिए,
देख रहे हैं आप, ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे आग लग गई है, धुआं धुआं सब कुछ हो गया है। अमेरिकी सैनिक यहाँ पर थे, यहाँ पर यूएस के बेसेस हैं, उनको तो टारगेट किया ही जा रहा है। और जहां इनको इनपुट्स मिल रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक हैं, उन्हें भी खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं। तो नई जानकारियां लगातार मिल रही हैं। इस बीच आपको बताएं कि जंग के बीच दुबई एयरपोर्ट की पार्किंग में लोग छिपे दिखाई दिए। आप सोचिए कि क्या स्थिति हो गई है कि दुबई एयरपोर्ट की पार्किंग में लोगों को ठिकाना लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो लगातार धमाकों की आवाज सुन रहे हैं, खतरे का सायरन बज रहा है और उन्हें लग रहा है कि शायद किसी बिल्डिंग के नीचे या एयरपोर्ट की पार्किंग में छुपकर वो अपनी जान बचा सकें। ये तस्वीर थोड़ी भयावह है, क्योंकि दुबई ये हमेशा कहता रहता है कि सेफेस्ट है वो मिडिल ईस्ट में, लेकिन ये ऐसा लग नहीं रहा है कि वो सेफेस्ट है, क्योंकि आपने बुर्ज खलीफा के पास देखा। हालांकि उनकी तरफ से इसे डिनाई करने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं आप उसे झुटला नहीं सकते हैं, आप उसे गलत नहीं करार दे सकते हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं दुबई की पार्किंग की। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, भीषण युद्ध के बीच लोग अब लेबनान को छोड़ रहे हैं। लेबनान में लोग इवैक्यूएशन ऑर्डर के बाद बेरूत से भाग रहे हैं। ये देखिए गाड़ियों की लाइनें देखिए, ये गाड़ियों की लाइनें देखिए, क्योंकि लेबनान भी बहुत हद तक फंसा हुआ है इस पूरे खेल में। और ऐसे में वहां से लोग कैसे भाग रहे हैं, विद्रोही बहुत सारे रहते हैं लेबनान में, और विद्रोहियों ने एक्टिवेशन अपना उसी समय शुरू कर दिया जब से खामनेई को एलिमिनेट किया गया है। और यही वजह कि लेबनान में लोग खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। बेरूत से देखिए कैसे गाड़ियों की कतारें लगी। ये दो तस्वीरें मिडिल ईस्ट में अगर हम कह रहे हैं कि अनरेस्ट है, तो उन तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई में पार्किंग में लोग छिप रहे हैं, लेबनान में लोग गाड़ियों के साथ घरों से निकल रहे हैं अपने, कि कहीं चले जाएं, कहीं सुरक्षित जगह पे चले जाएं जहां उनका परिवार और वो सुरक्षित रह सकें। क्योंकि ये लोगों को जरूर समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया में जो मिडिल ईस्ट है वो अब खतरे की घंटी वहां पर बज रही है। हमारे साथ अंशु जोशी सर भी जुड़े हुए हैं। जोशी सर, जो अभी स्थिति बनी हुई है पूरे मिडिल ईस्ट की हम बात करें,